कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पद्यांश परिवर्तन। इसके पूर्व के अंक में पूर्व के वीडियो में आपने नौका विहार पढ़ा था। आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं अर्थात साइंस साइड से हैं, कला वर्ग अर्थात आर्ट साइड से हैं, तो ये दोनों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आप साहित्यिक हिंदी, यदि आप विज्ञान वर्ग के होंगे तो आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे होंगे, और यदि साहित्यिक वर्ग के हैं तो आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे होंगे। यानी विज्ञान वर्ग में सामान्य हिंदी है और कला वर्ग में साहित्यिक हिंदी है, लेकिन दोनों में ही ये पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो नौका विहार इसके पूर्व का हो चुका था और अब आगे आज आपका परिवर्तन है। मैंने आपकी पुस्तक का यहाँ पर पृष्ठ लगा दिया है। आप चाहें तो पुस्तक से भी देख सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है और नहीं है या नहीं देखना चाहते तो आप इससे भी देख सकते हैं। मैं इसको जूम करके आपको पढ़ाती हूँ, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सुमित्रा नंदन पंत का पद्यांश है परिवर्तन नौका विहार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस पद्यांश का अर्थ। पहले तो मैं आपको समझाऊंगी और उसके पश्चात संदर्भ प्रसंग सहित किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। और इसी के साथ जैसे आप जब कभी पद्यांश का अर्थ लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ और प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर उसका भावार्थ लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है। क्योंकि संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य जब आप बहुत अच्छा लिखते हैं तभी आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है। तो भावार्थ लिखने के लिए आपको ये पाठ को समझना पड़ेगा, जो भी पद्यांश आपका है, और संदर्भ प्रसंग आपको मैं बताऊंगी और इसमें काव्य सौंदर्य जो भी निहित है वो भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में आपको ये सब मिलेगा और अंत में आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वे भी मिलेंगे, क्योंकि जो गत प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं वो आपको इस अंक में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप अवश्य देखिएगा। आपकी परीक्षा में आएगा ये, जैसे पद्यांश दिया जाएगा और उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे, वो आपको लिखने पड़ेंगे। एक तो प्रश्न यही होगा कि ये पद्यांश कौन सा है, मतलब पाठ का नाम और किसने लिखा, उसके लेखक का नाम और पद्यांश का नाम, ये लिखना होगा। दूसरा प्रश्न आपका रेखांकित जो भी पंक्तियाँ होंगी उनका भावार्थ लिखना होगा। तो जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर रेखांकित पंक्तियों का आप निकाल ही लेंगे। शेष जो आपके प्रश्न होंगे तो वे प्रश्न किस पर आधारित होंगे, जो आपका पद्यांश दिया गया है तो उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका कर्तव्य है कि आप पद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िए। पद्यांश का भावार्थ सही से जान लेने पर आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे, और काव्य सौंदर्य संदर्भ प्रसंग आप सही से लिखेंगे तो आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आइए प्रारंभ करें आज का भाग। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का वह दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राश राश विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। कहाँ, अब जो कवि है वर्तमान स्थिति को देखकर, जैसा कि वेद पुराणों में हमारे यहाँ लिखा है कि पूर्व का जो हमारा समय था, यानी संसार में जो था दुख दरिद्रता आदि नहीं थे, न गरीबी थी, न दुख थी, न जरा था और बुढ़ापा भी नहीं था, यानी चारों ओर बसंत जैसी खुशहाली, स्वर्गिक आनंद था, मनुष्य बहुत सुखी था। ये पूर्व के इतिहास की बात है जो कि हमारे वेद पुराण और शास्त्र बताते हैं। लेकिन जब वर्तमान स्थिति देखता है कवि, तो कवि जो देखता है, जो अनुभव करता है, वही अपने पद्यांश में लिखता है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने आज की वर्तमान स्थिति को देखकर बड़ी चिंता व्यक्त की है और ये प्रश्न किया है कि ये सब कहाँ चला गया जो कहा जाता है, क्या ये सत्य है? अब आज की स्थिति को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य इतना सुखी रहा होगा। तो वही प्रश्न कर रहा है और वही इस पद्यांश में दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करें। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, पुरातन माने पुराना, प्राचीन, यानी जब सृष्टि का आरंभ हुआ था
तो ये सब दृश्य तब उपस्थित हुए थे। यानी सृष्टि की रचना कैसी हुई थी? स्वर्गिक आनंद से परिपूर्ण। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। चारों ओर दीनता है, दुख है, दरिद्रता है, गरीबी है और सत्य आचरण चरित्र का हनन हो रहा है। तो वर्तमान समय में जो मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, तो उससे कवि तुलना करता है पूर्व के समय की। तो कह रहा और उसे क्या कहा जाए? स्वर्ण काल कहा गया है। तो स्वर्ण काल क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें कोई भी विकार नहीं था, स्वर्गिक जैसा आनंद था, मनुष्य बहुत सुखी था, उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं था। तो वही प्रश्न आगे देखिए, कहा आज वह पूर्ण पुरातन, वह पुराना यानी पूर्ण, आज तो अपूर्ण है। और पूर्व का जो स्वर्णिम काल था वह कैसा था? पूर्ण था। वह सुवर्ण का काल, वह सोने का समय, स्वर्ण काल जिस समय को कहा जाता था, जिस युग को, वह कहाँ है? भूतियों का दिगंत छविजाल, यानी चारों दिशाओं में खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थीं। भूतियों का दिगंत छविजाल, यानी जो दसों दिशाएं थीं वे उद्भाषित होती थीं। ज्योति चुंबित जगती का भाल, और जो पृथ्वी का मस्तक था, पृथ्वी का जो भाल था, वह ज्योति अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण था, ज्ञान से जगमगा रहा था। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर क्या था? ज्ञान का भंडार था, ज्ञान का प्रसार था, ज्ञान फैला हुआ था, ज्ञान चमक रहा था, ज्ञान प्रकाशित था। ज्योति चुंबित, चुंबित यानी चुंबन करना अर्थात स्पर्श करना। तो उस समय जो ज्ञान था वह पृथ्वी का स्पर्श कर रहा था, चुंबन कर रहा था। अब इसका यहाँ पर ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन भावार्थ में देखें तो भावार्थ में इसका यही अर्थ होगा कि पृथ्वी पर ज्ञान पूर्ण रूप से प्रसारित था, पूर्ण रूप से फैला हुआ था। यानी ज्ञान का चारों ओर प्रकाश था पृथ्वी पर उस काल में। राशि राशि विकसित वसुधा का वहनो यौवन विस्तार, और वसुधा यानी पृथ्वी जो थी संपूर्ण अंगों से, पूरे भाग से पूर्ण यौवन पर थी। यानी कहीं पर भी पृथ्वी में प्राकृतिक कोई भी विकार नहीं था, पूर्ण रूप से यौवन थी। यानी जो पृथ्वी के अंग हैं, नदी, पहाड़, नदियाँ, झरना, वृक्ष आदि, वे सब कैसे थे? प्राकृतिक संपदा से पृथ्वी परिपूर्ण थी। यानी उनमें कोई विकार नहीं था। जल शुद्ध था, वायु शुद्ध थी, पेड़ लहलहाते हुए हरे थे। यानी जैसे होने चाहिए वैसा प्रकृति का भंडार भरा हुआ था पृथ्वी पर। तो वही कवि कह रहा है कि राशि राशि विकसित, यानी जगह जगह, राशि का अर्थ होता है ढेर। अब यहाँ पर ढेर तो नहीं होगा, राशि राशि। और एक राशि का अर्थ जैसे आप जानते हैं जो ज्योतिष में होती है, मेष राशि, कर्क राशि, धनु और मीन आदि। तो राशि उसको भी कहते हैं और राशि ढेर को भी कहते हैं। तो राशि राशि विकसित, अब यानी हर ठौर ठौर, जगह जगह, यानी संपूर्ण पृथ्वी जो थी प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होने के कारण युवती थी, यानी यौवन को प्राप्त थी, उसके यौवन का विस्तार। जिस प्रकार से युवावस्था में शरीर में जो थे पूर्ण विकसित होता है और सारे अंग उसके सुडौल और ऊर्जा से परिपूर्ण तथा हर कार्य करने को सक्षम होते हैं, यानी गुणों से परिपूर्ण, उसमें कोई विकार नहीं होता। तो वही पृथ्वी के लिए कहा गया है। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, अभिसार का अर्थ होता है मिलना, साभार यानी आभार सहित, बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वर्ग की जो सुंदरता थी वो पृथ्वी पर अभिसार करती थी, पृथ्वी पर फैली हुई थी, पृथ्वी पर आती थी, पृथ्वी को मिली हुई थी। अभिसार का अर्थ मिलना होता है। तो स्वर्ग की सुषमा जब साभार, आभार सहित, आभार का अर्थ होता है यानी झुकना, विनम्रता के साथ। स्वर्ग की जो सुंदरता है वो पृथ्वी पर फैली हुई थी, लेकिन कैसे फैली थी? विनम्रता के साथ, आभार सहित फैली थी, न कि अभिमान के साथ। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, धरा को मिली हुई थी। स्वर्गिक आनंद पृथ्वी को पूर्ण रूप से प्राप्त था, ये इसका भावार्थ हुआ। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून यानी फूलों के शाश्वत, शाश्वत माने जो चिरकाल से चला आ रहा, यानी प्रसूनों के श्रृंगार जो थे वो नष्ट नहीं, फूल मुरझाते नहीं थे, शाश्वत श्रृंगार। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, सोने के भृंग, भृंग माने भमरा, भृंगों के गंध विहार,
गंध के लिए विहार करते थे। अब गंध को प्राप्त करने यानी भौरा जो है फूल पर किस लिए बैठता है, गंध को, उसका रस पीने के लिए। तो वही कह रहा है कि सोने के भंवरे थे और वे स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, स्वर्ण यानी स्वर्ण से बने हुए स्वर्णिम भंवरे गंध के लिए विहार कर रहे थे, अर्थात विचरण कर रहे थे। गूंज उठते थे बारंबार, यानी बार बार गुंजायमान हो उठते थे। सृष्टि के प्रथमो उद्गार, यानी सृष्टि का प्रथम उद्गार, यानी जो सृष्टि जब बनी तो जो पहला उद्गार था वह सृष्टि के प्रथम उद्गार नग्न सुंदरता थी सुकुमार। और क्या, यानी भंवरा का गान गूंजता था और सृष्टि का प्रथम उद्गार चारों ओर मधुर ध्वनि से फैला हुआ था, गुंजायमान था। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। रिद्धि सिद्धि चारों ओर फैली होती है। रिद्धि सिद्धि यानी सुख संपत्ति शांति सब कुछ, धन वैभव यानी जो भी होता है सुख शांति के लिए, वे सारे संसाधन, सारी वस्तुएं, सारे तत्व पूरी पृथ्वी पर विस्तार लिए थे, अर्थात पृथ्वी को प्राप्त थे या पृथ्वी पर फैले हुए थे या पृथ्वी उनसे परिपूर्ण थी, एक ही बात है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार। यहाँ पर नग्न का अर्थ, नग्न का अर्थ आप समझते हैं, यानी जिस पर आवरण ना हो, जो पूरा खुला दिखाई दे, यानी साक्षात। तो यहाँ पर नग्न का अर्थ उससे नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर नग्न का अर्थ साक्षात दिखाई देना, यानी जब वस्त्र नहीं होगा तो पूरा अंग दिखाई देगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि नग्न सुंदरता थी सुकुमार, पृथ्वी की सुकुमार थी, कुमारावस्था थी, यानी सुकुमार कोमल थी। सुकुमार का अर्थ यहाँ पर कोमल से है और परिपूर्ण ऊर्जा से भी है, क्योंकि परिपूर्ण ऊर्जा सुकुमार में समय में ही होती है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार। सुंदरता जो थी वो कैसी थी, नग्न थी, यानी साक्षात चारों ओर सुंदरता दिखाई देती थी, उस पर कोई भी किसी प्रकार का आवरण नहीं था, अर्थात वह ढकी हुई नहीं थी, चारों ओर फैली थी और खुली हुई थी। यहाँ पर नग्न से खुली हुई अर्थ होगा। रिद्धि और सिद्धि अपार, चारों ओर रिद्धि सिद्धि फैली हुई थी, अर्थात चारों ओर सुख संपन्न शांति थी। अग्र विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, जो संसार का प्रथम प्रभात था, यानी जब सृष्टि का निर्माण हुआ और फिर जो प्रथम पहला प्रभात हुआ संस्कृति संसार का, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न। तो उस समय क्या हुआ, विश्व का यानी संसार का स्वर्ण स्वप्न, वह संसार का स्वर्णिम स्वप्न था जब संसार में प्रथम प्रभात हुआ सृष्टि के उपरांत। और वह काल कैसा था, स्वर्णिम काल था। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, कहाँ है जो सत्य, वह सत्य कहाँ है, वेद विख्यात, जो वेदों में विख्यात है, यानी जो वेदों में कहा गया है, वेदों में कहा गया और विख्यात माने फैला, यानी प्रसिद्ध हुआ। वेदों का वाक्य जो चारों ओर फैला हुआ है कि वह काल स्वर्णिम काल था। तो कहाँ है वह सत्य, वह सत्य कहाँ, क्योंकि वेद को झूठा नहीं कहा जा सकता, वेद में कहा हुआ कथन सत्य है। तो वो कथा यानी कहा हुआ सत्य कथन कहाँ है, जो वेद में विख्यात है, यानी जो वेद में वर्णित था फिर चारों ओर वह फैला, वह सत्य कथन, क्योंकि वेद का जो वाक्य होगा वह सत्य होगा। तो वह सत्य कथन कहाँ है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुरित दुख गरीबी दीनता जब ज्ञात नहीं थे मनुष्य को, यानी मनुष्य जानता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ना तो वह गरीबी को जानता, दरिद्रता को नहीं जानता था, दुख को नहीं जानता था, कि किसी भी प्रकार का विकार नहीं था, कोई पाप नहीं था, तो दैन्य दीनता नहीं थी। थे जब ज्ञात, जब मनुष्य को इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं थी ये सब क्या होते, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर साम्राज्य किसका था, सुख और शांति का, क्योंकि वह स्वर्णिम काल था। सभी दिशाएं ज्ञान के आलोक से जगमगा रही थी। पृथ्वी पर ज्ञान का प्रसार था, जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ पर अज्ञान का अंधेरा नहीं होगा, तो वहाँ पर दीनता जैसा, दुख जैसा, विकार जैसा, पाप जैसा भी कुछ नहीं होगा। तो तब लोग जानते नहीं थे, इसीलिए नहीं जानते थे। अपरिचित जरा मरण भूपात, भ्रूपात, यानी अपरिचित थे,
उनको परिचय ही नहीं था किससे, जरा से। जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, उनको मृत्यु से, वृद्धावस्था से यानी वृद्धावस्था में होने वाले कष्ट, मरण के समय होने वाले कष्ट, ये सब उनको ज्ञात नहीं थे। भ्रूपात, और जो यानी भ्रूपात अर्थात गिरना, यानी जो पतन था वह भी नहीं उनको पता था। ऐसा वह स्वर्णिम काल स्वर्गिक संपदा से परिपूर्ण था। हाय सब मिथ्यावाद। अब जो है कवि कह रहा है कि हाय सब मिथ्यावाद। अब दूसरा है आपका हाय सब मिथ्यावाद, ये तो सब मिथ्या नहीं, झूठी बात है। अब पहले का वेद का कथन पढ़ो, और फिर आज की वर्तमान की स्थिति देखो।